हिमाचल प्रदेश में दिवाली पर 4 नवंबर को रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं। बोर्ड के सदस्य सचिव हरिकेश मीणा ने इस बारे में लोगों से सहयोग भी मांगा है। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आम जनता से अपील की है कि समय का पालन करें और केवल ग्रीन पटाखे ही प्रयोग करें। सर्वोच्च न्यायालय ने 23 अक्टूबर 2018 और 31 अक्टूबर 2018 के आदेश में रिट याचिका संख्या 728 ऑफ 2015 अर्जुन गोपाल और अन्य बनाम भारत संघ और संबंधित मामलों में ये आदेश जारी किए हैं। पटाखों के उपयोग से प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एनजीटी ने अपने स्वयं के प्रस्ताव पर अपने आदेश में निर्देश पारित किए हैं कि जिन शहरों या फिर कस्बों में हवा की गुणवत्ता मध्यम या फिर उससे कम है, वहां केवल हरे पटाखे बेचे जाएं और पटाखों के उपयोग और फोड़ने के समय को त्योहारों के दौरान 2 घंटे प्रतिबंधित किया जाए। हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबलों के 1300 से ज्यादा पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया दूसरे चरण में पहुंच गई है। शनिवार को भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख के एक दिन पहले आवेदनों की संख्या 2.25 लाख पहुंच गई। उम्मीद जताई जा रही है कि आवेदन के अंतिम दिन 31 अक्टूबर को यह आंकड़ा 2 लाख के पार कर जाएगा। एडीजी प्रशिक्षण अशोक तिवारी ने शारीरिक दक्षता और शारीरिक मानक परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। बर्फबारी और मौसम की दुश्वारियों को देखते हुए मुख्यालय ने लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा में पहले शारीरिक परीक्षा कराने का फैसला लिया है। शेड्यूल के अनुसार सेंट्रल रेंज मंडी के लाहौल स्पीति जिले की परीक्षाएं 8 से 9 नवंबर के बीच पुलिस ग्राउंड वॉशिंग कुल्लू में होंगी। कुल्लू जिले की परीक्षा 10 से 20 नवंबर के बीच वॉशिंग पुलिस लाइन कुल्लू। मंडी की परीक्षा 22 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच 3 IRBN पंडो के ग्राउंड। बिलासपुर जिले की परीक्षा 17 से 27 दिसंबर के बीच लुहणू मैदान और हमीरपुर जिले की परीक्षा 3 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच पुलिस ग्राउंड हमीरपुर में होगी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजों में रविवार से दीपावली की छुट्टियां रहेंगी। स्कूलों में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में 8 दिनों की छुट्टियां दी हैं। निजी स्कूलों में छुट्टियां करने का फैसला जिला उपायुक्तों को सौंपा गया था। शनिवार को जिला के उपायुक्तों ने 7 नवंबर तक निजी स्कूल कॉलेजों में दिवाली की छुट्टियां घोषित कर दी हैं। अब प्रदेश भर के सभी शिक्षण संस्थान आगामी सप्ताह बंद रहेंगे। उपचुनाव वाले क्षेत्रों मंडी संसदीय सीट सहित फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों के तहत आने वाले शिक्षण संस्थानों में शनिवार से ही ये छुट्टियां शुरू हो गई। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी की लाइफलाइन पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे ट्रैक की ज्वालामुखी रोड से जोगिंद्रनगर तक 3 ट्रेनों को हरी झंडी मिल सकती है। शनिवार को पठानकोट से पपरोला तक इंजन का ट्रायल किया गया। शुक्रवार को इंजन का ट्रायल किया गया था। माना जा रहा है कि ट्रायल ओके होने की रिपोर्ट के आधार पर रविवार और सोमवार से ज्वालामुखी रोड से पपरोला रेलवे स्टेशन तक 3 ट्रेनों को इस रूट पर दौड़ाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि गत 3 महीने से अधिक समय से ज्वालामुखी से पपरोला तक ट्रेनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद की गई थी। पठानकोट से ज्वालामुखी तक आधा दर्जन ट्रेनों के स्थान पर 3 ट्रेनें अप डाउन कर रही थी। इससे पूर्व पठानकोट पपरोला ट्रैक पर आधा दर्जन ट्रेनें नियमित रूप से रोजाना अप और डाउन करती रही। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में शनिवार को मतदान प्रक्रिया शुरू होते ही कई केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने धोखा दे दिया। ईवीएम खराब होने की सूचनाएं चुनाव कंट्रोल रूम को मिलती रही। गांव से लेकर शहरी क्षेत्रों के कई बूथों पर ईवीएम नहीं चल सकी, जिसके चलते कुछ पोलिंग बूथों में मतदान प्रक्रिया 1 से 1.5 घंटे देरी से शुरू हो सकी। जिला मुख्यालय कुल्लू में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में बनाए गए मतदान केंद्र में सुबह के समय ईवीएम जवाब दे गई। जिला के मनाली, बंजार और नगर के कुछ पोलिंग बूथों में भी ईवीएम ने मतदाताओं और पोलिंग पार्टियों की परेशानी बढ़ा दी। अधिकतर ईवीएम मशीनों को पोलिंग बूथ पर ही दुरुस्त किया गया, जबकि कुछ मशीनों को बदलना पड़ा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। बिजली मीटर की रीडिंग का रिकॉर्ड नहीं रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 20 किलोवाट से अधिक लोड वाले उपभोक्ताओं का रिकॉर्ड नहीं रखने से बोर्ड को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। शनिवार को हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड प्रबंधन ने नियमों का सख्ती से पालन करने के फील्ड अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। सेल्स मैनुअल के नियम नंबर 24 का हवाला देते हुए बिजली बोर्ड प्रबंधन ने शनिवार को चीफ इंजीनियरों से लेकर अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारियों को पत्र जारी किया है। बीते दिनों बिजली मीटरों की रीडिंग सही नहीं लेने और बोर्ड को हुए आर्थिक नुकसान की बात कहते हुए भविष्य में सतर्क रहने को कहा गया है। प्रबंधन के अनुसार बिजली बिलों को लेकर भविष्य में खड़ी होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए मीटर रीडिंग का रिकॉर्ड रजिस्टरों में दर्ज करने की व्यवस्था की गई है, लेकिन कई क्षेत्रों में नियमों का पालन नहीं हो रहा है। बाजारों में आजकल जहां हर चीज़ महंगी हुई है, वहीं त्योहारी सीजन में ड्राई फ्रूट के दामों में गिरावट करते हुए ग्राहकों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया है।
ज्यादातर घरों में इस्तेमाल होने वाले बादाम की गिरी के भाव में 300 प्रति किलो की गिरावट दर्ज हुई है। अब तक 1100 प्रति किलो बिकने वाले बादाम गिरी अब धड़ाम से मार्केट में 800 रुपये प्रति किलो बिकना शुरू हो गई है। बादाम गिरी शुरुआती दौर में 600 रुपये प्रति किलो बिकना शुरू हुई थी, जो धीरे धीरे अपने रेट में तेजी लाते हुए 1100 तक पहुंच गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से उसके रेट में मंदी आई है और अब बादाम गिरी मार्केट में 800 रुपये प्रति किलो बेहतरीन गुणवत्ता और नॉर्मल 700 रुपये प्रति किलो बिकना शुरू हो गई है। इसी तरह बात करें तो काबुल से आने वाला छुहारा भी इस बार मंदी की चपेट में आया है। इसके रेट में 100 प्रति किलो की गिरावट दर्ज हुई है। बाजार में होलसेल से 150 से 170 रुपये प्रति किलो इसकी बिक्री हो रही है। सर्दी का सूखा मेवा अखरोट 250 रुपये से 400 रुपये प्रति किलो तक खुले में बिक रहा है, जबकि ब्रांडेड अखरोट पैकिंग 600 रुपये प्रति किलो बेची जा रही है। हिमाचल प्रदेश में 1000 से ज्यादा पटवारियों का प्रशिक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है। चुनाव आचार संहिता हटने पर यानी आगामी एक हफ्ते के अंदर परिणाम भी घोषित हो जाएगा। इससे प्रदेश और जिला बिलासपुर में रिक्त चल रहे पटवारी के पदों पर नियुक्तियां होंगी और लोगों को अपने कार्य करवाने के लिए सुविधा उपलब्ध होगी। ये खुलासा शनिवार को राजस्व अधिकारियों की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने किया है। राजस्व अधिकारियों की बैठक में जिला के विभिन्न राजस्व मामलों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि पटवारियों की उपलब्धता से जिला में सभी रिक्त पदों पर पटवारी की नियुक्ति की जा सकेगी और लोगों को उनके कार्य करवाने में राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी अपने कार्यों को ईमानदारी और कुशलता के साथ निभाएं। उन्होंने उपायुक्त पंकज राय से अनुरोध किया कि राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक प्रतिमाह की जाए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पौंग झील में शनिवार को एक बड़ा हादसा टल गया। टापू पर स्थित सत कुठेड़ा 105 मतदान केंद्र में मतदान करवाने के बाद लौट रही पोलिंग पार्टी की नाव झील में मछलियों के जाल में फंस गई। जलाशय किनारे पर पहुंचने से 50 मीटर पहले नाव चालक नानक चंद ने साहस का परिचय देते हुए अंधेरे में जलाशय में उतरकर जाल काटा। इसके बाद पोलिंग टीम को सुरक्षित जलाशय किनारे पहुंचाया। इससे पहले शनिवार को वहां रहने वाले कुल 96 मतदाताओं में से 66 ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। टापू पर स्थित सत कुठेड़ा 105 मतदान केंद्र में 36 पुरुष और 30 महिला मतदाताओं ने मतदान किया। मतपेटियों को मतगणना केंद्र देहरी में सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर दिया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ग्राम पंचायत लुठियाल के गांव झलाल में शनिवार को झूला झूलते समय गले में रस्सी लिपट जाने से बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के माता पिता फतेहपुर विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने गए थे। जानकारी के अनुसार करीब 12 वर्षीय बच्चा अपने घर में झूले पर झूल रहा था कि रस्सी उसके गले में लिपट गई। थोड़ी देर बाद पड़ोसियों ने देखा तो गले से रस्सी निकाली। बच्चे को पंजाब के तलवाड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पंचायत के पूर्व प्रधान जगरूप सिंह ने बताया कि बच्चे के माता पिता मतदान करने पोलिंग बूथ पर गए थे। वरुण पुत्र को कमल 7वीं कक्षा का छात्र था। बताया कि पीड़ित परिवार काफी निर्धन है। उन्होंने सरकार से पीड़ित को आर्थिक मदद देने की गुहार लगाई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।